हेलो कुश। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ शुरुआत मैं इसी से करूंगी कि आपने एक काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाया अभी टेस्ट ड्राइव करके फॉर्मूला 1 में। तो आप मुझे पहले तो अपनी इस अचीवमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा मतलब बहुत टाइम से ये ड्रीम था कि मैं एक दिन फार्मूला 1 चलाऊं। जब मैं 7 साल का था और मैं पहले शुरू किया गो कार्ट में, यही मेरा गोल था। सब लोग का गोल है कि एक दिन एक फार्मूला 1 गाड़ी का अंदर बैठ सकता हूँ। और हाँ, इस बार फाइनली ये ड्रीम अचीव किया इतने साल का बाद। और बहुत खुशी की बात है। मेरा पापा भी मतलब उसका भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था देखने के लिए, तो वो भी उधर ट्रैक में था। और जब मैं पहले लैप गाड़ी चलाया उसको भी बहुत बहुत खुश लगा। कुछ आपकी पूरा फैमिली, आपके ब्रदर, आपके अंकल, सभी लोग मोटर स्पोर्ट्स में हैं। ऐसा कौन सा वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, टाइम था जब आपको लगा नहीं, मुझे तो फॉर्मूला 1 में ही जाना है। पहले जब जब मैं 7 साल से 10 साल का था, मतलब रेसिंग एक हॉबी का जैसा था, क्योंकि मैं स्कूल में रनिंग भी करता हूँ और दूसरा दूसरा स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो पर जब मैं 10 साल का था, मैं मेरा पहले रेस हैदराबाद में जीता नेशनल चैम्पियनशिप में। और वो रेस का बाद सब कुछ और सीरियस हो गया, और मतलब मेरा गोल चेंज हुआ, और मेरे को फार्मूला 1 चलाना का मतलब एक ड्रीम था। पर मेरा भैया का वजह से मैं शुरू किया गो कार्टिंग में। और अगर वो नहीं था, फिर मैं नहीं करता था, क्योंकि जो भी वो किया मेरे को उससे बेहतर करना था। वो मेरा मोटिवेशन था पहले 5-6 साल के लिए। तो हाँ, फैमिली में रेसिंग ही चला, और अभी हम लोग इधर पहुंच गया। तो हाँ, बहुत खुशी की बात है। कुछ बहुत आसान नहीं है इतने बड़े लेवल पे पहुंचना। ऑब्वियसली इंडिया में अभी तक मोटर स्पोर्ट्स का वो क्रेज और वो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो क्या क्या चैलेंजेस हुए और आपने कैसे उनको ओवरकम किया, और कहाँ पे आजकल आपने अपनी ज्यादातर ट्रेनिंग करी। जब मैं 12 साल का था, मैं इंडिया को छोड़ के यूके में रहा। मेरा मैकेनिक का साथ अकेला, क्योंकि मेरा पापा इधर काम कर रहा था और वो नहीं आ पाया, तो मैं अकेला गया। और आपको मालूम, मतलब जो लोग उधर से, मतलब यूके से, यूरोप से, वो लोग मतलब 1 घंटा फ्लाइट में 2-3 घंटा गाड़ी में जाके रेस करके वापस घर आए। पर हम लोग क्योंकि इधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग बहुत मतलब कम उम्र में, मतलब 12 साल जैसा मैं था, अम, जाके यूके में रहना था 5-6 महीना के लिए। तो हमारे लिए बहुत और मुश्किल है ये लेवल पहुंचने के लिए। मतलब मैं मेरा सारा दोस्त, स्कूल, सब कुछ छोड़ के उधर अकेला गया रहने के लिए, मेरा ड्रीम को फॉलो करने के लिए। तो पर अभी थोड़ा और बेहतर हो रहा है। ये ड्राइव टू सर्वाइव जब आया निकला, अभी फिर से बहुत शौक हो गया लोग को। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप है कि अगर ग्रांड प्री वापस आएगा, वो अमेजिंग चीज़ होएगा हमारे लिए। पर स्टेप बाय स्टेप, ओवरनाइट नहीं होएगा। पर हम लोग मतलब रेसिंग का मेरा सपोर्ट अभी इतना बढ़िया हो गया लास्ट लास्ट ईयर का। अगर आप कंपेयर करेगा, तो बहुत और लोग बहुत देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही जाने का है, स्टेप बाय स्टेप होएगा। कुछ आपसे पहले नारायण कार्तिक थे, उन्होंने ट्रेल ब्लेजर रहे हैं वो इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स के लिए। तो आपकी तो इनसे बातचीत हुई है, मतलब आप कभी उनसे एडवाइस लिया, मतलब क्या आपकी इंस्पिरेशन भी रहे हैं वो। हाँ, नरेन और मैं बहुत अच्छी दोस्त है। मैं और करुण चंदो भी, क्योंकि करुण अभी सारा रेस के लिए आता है, वो इंटरव्यूअर है। और हम लोग बहुत क्लोज है। मैं नरेन का साथ इस बार विंटर में 5-6 दिन स्पेंड किया उसका नया ट्रैक में, कोस्ट। और नरेन मेरे को ऑलवेज वेल विशेस देते हैं और एडवाइस देते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, क्योंकि नरेन पहले आदमी था इंडिया से जो फार्मूला 1 पहुंचा। और बहुत मुश्किल है ये स्पोर्ट में, मेरे को पता है कितना मुश्किल है। और वो पहले किया, और उसके लिए वो ऑलवेज एक लेजेंड होएगा हमारा कंट्री के लिए। बात की जाए BWT आल्पाइन रेसिंग टीम की, तो आई नो फॉर्मूला 2 में आपने काफी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पर आपको उन्होंने चूज कैसे किया।
फाइनली अपनी डेवलपमेंट टीम के लिए? तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर मतलब 2021 में मैं पूरा साल रेसिंग नहीं किया। मैं सोचा ये ड्रीम फिनिश था। मैं जो रेसिंग करा था मैं चेंज करने वाला था, मैं इंड्योरेंस रेसिंग में जाने वाला था। पर फिर 2022 में मेरे को F3 में चांस मिला और फिर लास्ट ईयर F2 में, और लास्ट ईयर एल्पिन बहुत नज़दीक से देख रहा था मेरा परफॉर्मेंसेस, और वो लोग बहुत खुश था कि मैं सारा क्वालिफाइंग में इतना फास्ट जा पाया एक टीम का साथ, जो कैंपस एक टीम था जो पिछले साल लास्ट आया। तो वो लोग देखा कि मतलब कुछ पोटेंशियल है, और हम लोग बातचीत शुरू किया सिल्वरस्टोन के आसपास, और फिर फाइनली अबू धाबी के पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और वो लोग बोला कि हम लोग एक साल ट्राई करेगा, और ये साल जो भी हेल्प चाहिए लियो, और हम लोग ट्राई करेगा फॉर्मूला 1 पहुंचने के लिए। आपने बोला कुछ कि आप काफी यंग एज में भारत से बाहर चले गए थे ट्रेनिंग के लिए। क्या चीजें इम्प्रूव करनी है हमारी कंट्री में ताकि कुछ आप जैसे नारायण कार्तिकी जैसे और ज्यादा लोग फॉर्मूला 1 में आ सकें? देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप से इटली में जाके गो कार्टिंग रेस करेगा, उधर 70-80 ड्राइवर्स होएगा ग्रिड में, और टॉप लेवल ड्राइवर्स। इधर इंडिया में मतलब 15 ड्राइवर्स 16 ड्राइवर्स। तो जो लेवल आप ड्राइव कर रहे हैं वो कभी जो लेवल यूरोप में है इधर कभी नहीं होएगा अगर 15 ड्राइवर्स है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले स्टेप है आई थिंक ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा, और ट्रैक्स, मे बी और चैम्पियनशिप्स यूरोप से, मे बी एक होस्ट रेस इधर कर सकता है, यूरोपियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक रेस इंडिया में। तो हमारा ड्राइवर जो इंडिया में वो लोग देख सकता है लेवल क्या है, और बिकॉज अभी आई रिमेम्बर जब मैं इंडिया में रेस कर रहा था मैं सब कुछ जीता इधर, और फिर जब मैं इटली में गया मैं 50th आया, तो पता चलने का लेवल क्या है, और फिर ट्रैक्स बेहतर होने का है, और चैम्पियनशिप्स आने का है। पर बेसिकली दैट लेवल ऑफ ड्राइवर्स वो इम्प्रूव होने का है, और हम लोग और अपॉर्चुनिटी देने का है हमारा इंडिया ड्राइवर को, क्योंकि बहुत लोग मतलब टाइम और पैसा नहीं है बाहर यूरोप में जाने के लिए, एक 9 फ्लाइट लेने के लिए और उधर रेस करने के लिए। पर अगर हम लोग वो रेस इधर ला सकता है, एटलीस्ट एक तो रेस एक साल में, वो लोग को चांस मिलेगा, देखेगा क्या लेवल है इधर। डेफिनेटली, और काफी मेंटली चैलेंजिंग भी है ये स्पोर्ट। आपका वन स्केड्यूल कैसा रहता है? हाउ इज योर एवरीडे स्केड्यूल? हाँ मतलब जब मैं इंग्लैंड में, मैं अभी इंडिया में आया, बैंगलोर में आया 5-6 दिन के लिए जस्ट रिफ्रेश करने के लिए। पर जब मैं यूके में है, मैं हर दिन 2-3 घंटा ट्रेनिंग करेगा जिम में। मेरा ट्रेनर है जो हर दिन मेरे को एक ऐप में बताएगा क्या क्या ट्रेनिंग करने उस दिन के लिए, और सब। फिर मैं सिम्युलेटर चलाएगा, वेदर टीम का साथ या अकेला। जस्ट मेरे लिए सिम्युलेटर बहुत अच्छा टूल है कि रेस का पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब रेस क्रिकेट में आप जाके एक बैट लेके दोस्त का साथ जाके खेल सकते हैं। रेसिंग में मतलब प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। हमारा ओनली प्रैक्टिस रेस वीकेंड में है 30-40 मिनट्स। सो सिम्युलेटर एक अच्छा टूल है रेडी होने के लिए। तो ट्रेनिंग सिम्युलेटर, फिर मैं श्री अडवाणी का साथ, पंकज अडवाणी का भाई का साथ बहुत काम करता हूँ मेंटल प्रेप के लिए। तो मैं एक्चुअली उसको कल देख रहे हैं, और जब मैं यूके में मैं उसके साथ कॉल करता है तो मतलब दिन बहुत पैक्ड होती है। फिर मैं समटाइम्स एल्पिन का साथ भी जाता हूँ उधर स्विम करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए। तो बहुत बिजी स्केड्यूल रहते हैं, इसलिए जब मैं इधर आता है 5 दिन के लिए मैं जस्ट रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि you need to refresh. फिलहाल आप भारत में एक बहुत ही सेंसेशनल फिगर बन गए हैं। कुछ आपने जो अचीवमेंट हासिल करी है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? I think first of all thank you very much for that. I think next step F1 ही होने का है, that's my goal, always been my goal. हाँ, जैसा मैं बोला, जब मैं 7 साल का था ये मेरा ड्रीम था, और
आई थिंक नेक्स्ट स्टेप इज फार्मूला 1, पर फार्मूला 2 में अभी फोकस करने का है। अब अभी 3 टेस्ट और है फार्मूला 1 गाड़ी में, पर मेरा मेन फोकस फार्मूला 2 में है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं फार्मूला 2 में दिखाएगा मैं क्या कर सकता हूँ, फिर चांस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच कुश हमसे बात करने के लिए।